बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पिछले 2-3 सालों से फ़ाइलों की भरमार रही। फ़ाइलें लोगों ने बहुत ज़्यादा बेची, बदकिस्मत लोगों ने फ़ाइलें ख़रीद ली। आज वो फ़ाइलें किसी जगह नहीं एग्जिस्ट करती, लॉस में हैं, बड़े लॉस में हैं। और वो जो लोग ले बैठे हैं वो हमसे कॉल करते रहते हैं, जी हम फ़ाइलों को क्या करें, बेचें, रखें, किस्तें जमा कराएं, ना कराएं। यानी वो कहीं भी नहीं है बेचारे, मायूसी के अंदर शिकार है, मायूसी का। और असल में ना इंसान में ना एक बेचैनी होती है। वो बेचैनी की वजह से इंसान किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाता है, और उसके बाद फंसने के बाद उसको एहसास होता है कि मैंने गलती कर दी, तो अब मेरा खमियाजा क्या होगा, कैसे होगा। पहली बात यह है कि ज़िंदगी में हमेशा ना कुछ असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखें। पहली बात कि जहाँ ज़्यादा लोग हो ना, जो भीड़ चाल हो, रश हो, उसमें ना जाएं, क्योंकि उसमें आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। उसमें आप ख्वार हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, आम टके टोकरी हो जाएंगे। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप भी वहाँ पे होंगे, तो क्या करेंगे। लिहाजा जब भी कुछ भी करें तो वो यूनिकनेस के साथ करें, फ़र्क होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। आपका काम दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहिए, उनको समझ ना आए उस काम की, वो काम करें। अगर सबको समझ आ जाए, सोचें, तो वो तो काम फिर आम हो गया ना, वो तो उसका तो कोई, उसमें तो कोई चार्म ही नहीं रहा। अगर लोगों को पता ना होगा तो फिर आपका कोई पैसा बन सकता है, आपका कोई फ्यूचर है, आपका कोई नीश है जी, आपके लिए कोई वेरी स्पेशल है। क्योंकि आम आदमी की जितनी जहानत होती है, जितनी सोच होती है, वो आम आदमी उसी तरह ही रहता है। लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंट सोचना होगा। और हम इंसानों का प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई हमें शॉपिंग बैग के अंदर उसने मिट्टी डाली हो और वो कहे कि ये बड़ी करामत वाली और बड़ी बरकत वाली मिट्टी है जो मैं लेके आया हूँ, और ये मैंने वहाँ से लाई है, कोई मुकद्दस जगह दे दे कि मदीना शरीफ से लाई, मक्का से लाई है, या वो कहते मैं फलां दरबार से जो है ना असल में कब्र की मिट्टी है, जो वो बुज़ुर्ग हैं। अब यकीन कीजिए, इस मुल्क के अंदर काफ़ी सारे बेवकूफ़ हैं जो कि वो ख़रीदना शुरू हो जाएंगे, और वो उसको, अगर वो ना भी लाया हो, मैं कह रहा हूँ ना हो तो उसकी तो वैल्यू कोई पैसे में शुमार नहीं हो सकती। मतलब एक मुकद्दस जगह की ज़मीन, सरज़मीन से वो आई हुई है। लेकिन वहाँ की मिट्टी को अहमियत हम देंगे, लेकिन वहाँ के जो वो हस्ती हैं, जो उनके फरमुदात और उनकी ज़िंदगी है, उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, उससे हम सीखेंगे नहीं। ये इंसानों का प्रॉब्लम है। मिट्टी को हम चूमेंगे, बड़ा इज्जत एहतराम देंगे, ये है हमारा प्रॉब्लम। तो ये क्या है, ये एक तरह की भेड़चाल हो जाती है, फिर लोग खरीदना शुरू हो रहे हैं, सब है। तो अगर आप बजाय उस मिट्टी को अहमियत दें, उससे बेहतर है कि आप उनके इरशादात को, उनके ज़िंदगी को कॉपी करें, उनको फॉलो करें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह जैसे इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर सारी दुनिया फाइल बेच रही है, फार्म बेच रही है, फाइल बेच रही है, तो कुछ लोग खामखा जाके फंस जाएंगे कि मुझे भी दे दो यार, ये तो ओ बड़ा अच्छा जी, बड़ा अच्छा जी, बड़ा अच्छा। अब वो देखिए कितना लॉस है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ का आम बंदे को लॉस है। मिलियंस रुपीज़ का, ये नहीं होता है ना कोई 1-2 लाख रुपए का लॉस हो जाए, तो मिलियंस का लॉस है। तो उन बंदों को, उनको पूछे भाई आपकी अकल क्या घास चरने गई हुई थी कि जब आप ये इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और अब आप कहीं भी नहीं खड़े हुए, और कब इसकी वैल्यू होगी और आपको पता ही नहीं, आपको सोच ही नहीं आपको। तो वो ऐसे बेशुमार लोग हैं बेचारे जो कि नहीं सोच रखते, वो नुकसान करके फिर सीख जाते हैं, फिर ज़िंदगी में कहते हैं नहीं ये काम नहीं करना, ये बड़ा नुकसान होता है, पहले नहीं सीखते। अच्छा, अब जो लोगों ने ले लिए हैं फाइलें किसी वजह से, देखें जुआ जो होता है ना, जुआ उसमें कहते हैं कि अगर बंदा पहली दफ़ा हार जाए ना तो सारी ज़िंदगी के लिए जीत जाता है, और अगर पहली दफ़ा जीत जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए हार जाता है। क्योंकि उस पहले जीतने की वजह से ना उसका यकीन आ जाता है कि यार ये जुआ काम करता है, ये जुआ से बंदा बन जाता है, या इतना पैसा आ सकता है। अगर हार जाए ना तो वो कहता है बकवास है यार, इसमें फ़ायदा कोई नहीं, वैसे भी मना है, दीन इस्लाम में भी मना है जुआ, और नुकसान भी है, फ़ायदा भी कोई नहीं है, तो वो हमेशा के लिए दफ़ा करता है कि यार ये इधर नहीं, ये काम नहीं करना। इसी तरह फॉर्म है, अगर आपको लॉस हो गया है तो बेहतर है कि आप लॉस करके निकल के तौबा करें कि नहीं आप आइंदा नहीं करना ये काम, कुछ भी हो। हमारा पैसा 5 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ रुपया हो, वो हमारे पास होना चाहिए। उसके लिए हम 100 चीज़ें हो सकती हैं,
लेकिन ये जो हमने गलत किया, ये जो हमने वो किया, तो मेरी दानिश के मुताबिक जितनी जल्दी हो सके जो लॉस है उसको भरें, भूल जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि शायद इसमें कुछ निकल आएगा, तो फिर आप की मर्जी है, आप और फंसाते जाएं, पैसे भी और अपने आप को रोग लगा लें। ये रोग लगाना ही है ना। उसकी वजह यह है कि आगे जो सोसाइटियां हैं, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जिन लोगों ने वो किस्तें दी थी, हैं जी, उनके प्लॉट डेवलप हो रहे थे, वो किस्तें दे रहे थे, प्लॉट डेवलप हो गए। जब हो गए तो उन्होंने फिर दूसरे लोगों को कहा कि ये वाले प्लॉट हैं, इसमें से आप अपना इतनी अमाउंट पे कर दें और पिक कर लें कि आपका कौन सा प्लॉट है, और वही आपको मिल जाएगा, इतनी अमाउंट दे दें। भाई बंदा उनसे पूछे, जो पहले आपने लाखों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, उनको तो पहले दे लो। अब इसको महंगा बेचने पे आ गए हो, इतनी लंबी दाढ़ियां हैं, अब महंगा बेचने पे आ गए हो। अच्छा, अब वो जो लेने वाले हैं वो ये नहीं, मैं तो इस तरह सोचता हूँ, लेकिन लोग पता नहीं कैसे लोग इंसान है, अपना खुदगर्जी की आखिरी हद को छुए हुए हैं। वो कहते हैं कि जी वो हमें क्या पता, उनका मामला तो उनका मामला है, हमें तो ये मिल रहा है तो हम तो ये ले रहे हैं। वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। वो अगर आपको उसको धोखा दे के आपको दे सकता है, तो कल को आपको धोखा दे के किसी और को भी दे सकता है। वो कल को कहेगा नहीं जी वो बैलेटिंग यूं थी और नंबर यूं हो गए और अब ये हो गया। तो लिहाजा बजाय कि आप साफ सुथरे अच्छे लोगों को सपोर्ट करें और आप अपनी ज़िंदगी को अलान बेहतर गुजारने का फैसला करें और अपने आप को अपग्रेड करें इन चोरों के पीछे लगने की बजाय। लेकिन हमारा माशरा नहीं समझता, और इस वजह से तो ये जो फार्म वाले हैं, ये भी उसी तरह है जिस तरह ये चोर सियासतदान है जो गंदी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। कोई दुनिया में इज्जत है पाकिस्तान की? नहीं। और ये लोग अपने आप को बड़ा बाइज्जत समझते हैं जी। ये बिल्कुल, ये तो मुनाफिकीन की आखिरी हद पे ऊपर है ना। तो धोखा किसको दे रहे हैं? अपने ही बहनों भाइयों को, अपनी ही माँ को बेच रहे हैं। मुल्क अपना माँ होती है ना, इनको और इसको बेच रहे हैं, उसकी नीलामी कर रहे हैं दुश्मनों के साथ मिल के, मीर जाफर और मीर सादक। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह खैर फरमाए। लेकिन ये फार्म वाले जो हैं, इस बीमारी से, इस लानत से जितनी जल्दी निकल जाए उतनी जल्दी एक तो वो बच जाएंगे। दूसरी बात ये, उतनी जल्दी ये जो फार्म बेचने वाले हैं, बदकिरदार लोग जो है, ये भी अपनी मौत आप मर जाएंगे। किसी भी चीज़ को जब जितना आप हवा देंगे, जितना आप सपोर्ट करेंगे, ये जो लच्चरपन है, गंदगी है, गलाजत है, इसको जितना हवा देंगे, जितना आप इनको प्रोजेक्ट करेंगे टेलीविज़न के ऊपर, बड़े बड़े शोज़ में उनको वो करेंगे, तो इतना ये हर बंदा जो है उस तरफ जाने की कोशिश करता है। वो कहता है शायद ये अच्छी लाइफ है, ये बेहतर है। लेकिन बहरहाल अपनी चॉइस है, अपना सोचने का अंदाज है। लेकिन इंसान का अगर सोचने का अंदाज ठीक ना, उसको करेक्ट करना चाहिए वक्त के साथ साथ, क्योंकि अल्लाह की ज़ात अल्लाह का है। ये अल्लाह का फैसला है कि आपको क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, ठीक है ना। ये जैली फार्मों में से नहीं मिलेगा। जब अल्लाह ने आपको देना होगा वो देगा, वो देता है, उसके ख़जाने वसी और रीज़ है, ठीक है ना। तो वो ये नहीं है कि आप किसी का प्लॉट डेवलप हुआ और अब आप खरीद लेंगे और बेचारा वो तरसता रहेगा प्लॉट को, और वो बीच में पैसा बनाने वाले आगे फर्दर पैसा बनाते जाएंगे। उनका जहन्नम तो भरेगा ही नहीं। उनकी तो, मैंने इस्लामाबाद में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी औलाद उनको गालियाँ निकालती थी उनकी ज़िंदगी के अंदर, और उन्होंने करप्शन की थी। आप सोच लो कि इनका क्या हशर है और क्या इनकी ज़िंदगी है, लानत है इनकी ज़िंदगी के ऊपर। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।